सभी भाइयों को मेरा धर्मवीर डागर का सादर प्रणाम। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लाइफ एंड विजडम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आभार पर। आभार, ग्रेटिट्यूड, और ये ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अपने आप को खुश रखने का इससे बेहतर तरीका कोई है नहीं। अभी हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे कि मान लो आपके लिए किसी ने कोई छोटी सी हेल्प करी, तो आप उसको दिल से शुक्रिया कह सकते हैं, तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन होता क्या है अक्सर कि हमारी उम्मीदें ज़्यादा पालते हैं हम लोगों से, और उतनी पूरी ना होने पर हमेशा हमारी शिकायतें बनी रहती है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे भाई बहन हो, यार दोस्त हो, समाज हो, कोई भी चीज़ हो जिससे भी हम कुछ चाहत पालते हैं और वो हमारे लिए कुछ थोड़ा बहुत करता है, तो हम उस पर उतना ग्रेटिट्यूड में नहीं आ पाते जितना हमें आना चाहिए। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खुशी अंदर से देती है। जैसे अगर हम इंसान में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं और हम गॉड बिलीवर हैं कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है या वही कर रहा है, तो एटलीस्ट हमें दिन में 10 बार भगवान का धन्यवाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर छोटी चीज़ के लिए हमें बोलना चाहिए कि थैंक गॉड, परमात्मा तेरा शुक्रिया। अभी जैसे हम छोटे छोटे उदाहरण देंगे, हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम शुक्रिया बोल पाते हैं, लेकिन जब हमारा अपना दिमाग हमें ये बताना शुरू करता है कि मेरे साथ अच्छा ना हुआ, उस टाइम पे क्या करा जाए। तो उस समय के लिए मान लो मैंने किसी को पैसे दिए, किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को, और उसके बिटिया की शादी थी या कोई और भी मकान बनाना था, कुछ भी था, और उन्होंने मेरे को कमिटमेंट दे दी मैं जब तक आपके पैसे लौटा दूंगा, और वो नहीं लौटा पाया, तो हम पेन में आते हैं। मेरे से झूठ बोला, मेरे पैसे नहीं दे रहा है, या मैंने इसके लिए ये काम किया था या मेरे लिए वो नहीं कर रहा है, या कोई पॉलिटिकली हेल्प कर दी अब ये मेरी नहीं कर रहा है, या किसी भी तरह की कोई सहायता, मैंने कोई भी चीज़ उसने मांगी, मैंने मदद की, वो मेरी नहीं कर रहा है, तब जाके बड़ा पेन होता है इंसान को। अरे मैंने ऐसा किया, ये ऐसा नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे आभार में कैसे रहा जाए। अब इसको हम एक अलग नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को, कि अब हम इसको एक पिक्चर की तरह देखते हैं कि ज़िंदगी एक पिक्चर है। मुझे परमात्मा ने ताकत दी कि एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा था या अपना मकान नहीं बना पा रहा था, और मेरी वजह से उसका मकान बन गया, या उसकी बेटी की शादी हो गई, या उसकी बीमारी का कोई इलाज में मदद हो गई, और वो नहीं कर पा रहा है अभी मेरी मदद। तो अच्छा व्यक्ति कौन हुआ। तो अगर ज़िंदगी की पिक्चर को हम देखेंगे तो पिक्चर में हमें अपने वाला ही रोल पसंद आएगा कि यार मैं ही अच्छा हूँ। तो ये भगवान ने मुझे ताकत दी कि मैं किसी की हेल्प कर पाया जो खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए तो हमें और डबल ग्रेटिट्यूड में जाना चाहिए। इवन मैं तो कहता हूँ कि नाक रगड़नी चाहिए परमात्मा के सामने कि भगवान तूने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं किसी व्यक्ति की ऐसे ज़रूरतमंद की हेल्प कर पाया जो खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो ये भी एक नज़रिया हो सकता है, और ये चीज़ हमें दर्द की जगह बहुत खुशी देगी, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि एक तो हमने हेल्प करी किसी की और ऊपर से हम पेन में हैं। तो ये कौन सा नज़रिया हुआ। तो ये तो खुद को दर्द देने वाली बात हो गई। एक तो दूसरे की हेल्प करो और खुद दर्द में जाओ। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम खुद को दर्द ना दे के खुशी दें तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा अपने अंदर। मैं एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा कि मेरा मन, शरीर, आत्मा सब कुछ इस परमात्मा की देन है। ये मैंने नहीं बनाया और कोई भी इंसान बना नहीं सकता, कोई भी इन चीज़ों को पैदा नहीं कर सकता। अब शरीर को, आत्मा को या मन को कष्ट देना भगवान की दी हुई गिफ्ट को नकारने जैसा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मान लो मुझे कोई एक मोबाइल गिफ्ट करे और मैं उस मोबाइल को ऐसे पटकूं, फेंकूं, उसकी केयर ना करूं, तो गिफ्ट देने वाले को मेरे से ज़्यादा दर्द होगा कि यार मैंने कितने प्यार से इसे गिफ्ट करी थी और ये आदमी इसकी केयर नहीं कर रहा। तो सेम भगवान का उसूल है कि उसने हमें शरीर दिया है, आत्मा दी है, मन दिया है, तो इसकी देखभाल करना, इसको खुश रखना, ये हमारा कर्तव्य है। तो अगर हम ये सब करेंगे तो भगवान हमें और अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे, और अगर हम इसी को कष्ट देंगे तो भगवान को भी
मुझे नहीं लगता अच्छा लगेगा कि उसकी गिफ्ट को कोई इस तरह से यूज करे। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने आप को दिन में 4 बार खुद को थैंक यू बोलें किसी भी अच्छे काम के लिए, कि परमात्मा तूने मुझे ये इतनी ताकत दी, इसमें मेरा भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। और जिस भाई ने आपको, एटलीस्ट हर आदमी को कुछ ना कुछ दे के जाता है, जिसने आपसे कुछ उम्मीद पाली, आप उसकी उम्मीद को पूरी कर पाए, उसने आपकी उम्मीद को नहीं पूरा किया वापसी, तो ये मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि आपने बिना स्वार्थ के कुछ किया है। स्वार्थवश की गई मदद कोई मदद नहीं है, मतलब उसको हम जस्टिफाई कर देते हैं कि नहीं मैंने करा। एक्चुअल में हमारा ये होता है कि लौट के इतना आएगा। तो हमें एटलीस्ट स्वार्थ छोड़ के अगर हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं और उसके लिए खुद को और भगवान को धन्यवाद देते हैं, तो मन और आत्मा दोनों ही बड़े प्रसन्न रहते हैं। और मन और आत्मा प्रसन्न रहने से शरीर पर भी बड़ा अच्छा असर आता है, समाज में रिश्ते बहुत अच्छे बनते हैं। दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। थैंक यू।